नमस्कार दोस्तों। इजी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भूगोल और भारतीय भूगोल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, जिसे भारत का भौगोलिक परिचय भी कहते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा लें। आप सभी को इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय, जिसे भारत का भौगोलिक परिचय भी कहते हैं। भारत एक महान देश है। भारत की संस्कृति और सभ्यता उतनी पुरानी है जितना कि इस धरती पर मानव है पुराना है। यानी जब से इस धरती पर मानव आया तभी से भारत इसका उदय हो गया था। यानी जितना पुराना मानव हो गया उतना ही भारत देश पुराना हो गया। भारत का नाम समय समय पर परिवर्तित होता रहा। भारत का जो पुराना नाम था वो जम्बू द्वीप था। फिर भारत पर आर्यों ने आक्रमण किया और इस देश का नाम रख दिया आर्यवर्त। फिर आर्यों का एक महान राजा हुआ भरत के जिसके नाम पर आर्यवर्त का नाम परिवर्तित करके भारतवर्ष कर दिया गया। भारतवर्ष। भरत की माता का नाम था शकुंतला और पिता का नाम था दुष्यंत। फिर ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने सिंध नदी का नाम हिंद नदी दिया और इस देश का नाम हिंदुस्तान कर दिया। फिर इस देश पर यूनानियों ने आक्रमण किया और इन्होंने सिंध नदी का नाम इंडस नदी दिया और इस देश का नाम इंडिया कर दिया। आज इसे प्राचीन परंपरा के अनुसार भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और एशिया महाद्वीप के भारत दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर कुछ भारत का नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। दुनिया का एकमात्र देश है जिसका किसी महासागर से जुड़ा हुआ नाम है हिंद महासागर। उसी तरीके हिंदुस्तान। भारत एक खुद उपमहाद्वीप है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। मगर भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से आते हैं तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हैं। वर्तमान भारत का जो भौगोलिक स्वरूप सामने आया वो 15 अगस्त 1947 को सामने आया। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में जानते हैं। तो भारत का जो भौगोलिक विस्तार है तो देखो, भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई, तो ये भारत है, मान समझो ये भारत। तो भारत की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की या यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत जो है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो, पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, एक ये उत्तरी गोलार्ध है और एक ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। बीच में भूमध्य रेखा पाई जाती है। तो भारत जो स्थित है वो यहाँ पर कुछ स्थित है, यहाँ पर। तो भारत जो है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, तो देखो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है तो ये कुछ भारत है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जब संपूर्ण भारत की बात करेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से गिनती की जाएगी। जबकि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा तो यहाँ कन्याकुमारी से गिनती की जाएगी। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री यानी 6 डिग्री 75 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पड़ता है, जहाँ से भारत की सीमा लगती है। और जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पर है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 75 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है तो अब यहाँ से देखेंगे और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ पर पड़ता है और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 75 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो हमने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहीं पर। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत जो है वो पूर्णतः पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो देखो, पृथ्वी के 2 देशांतर हैं। ये कुछ पृथ्वी है, इसको बीच से इधर, तो ये पूर्व पश्चिमी देशांतर हो गया, ये इसका पूर्वी देशांतर है। तो भारत जो है वो इस स्थान पर कुछ स्थित है। तो भारत पूर्वी देशांतर पर हो गया पूरी तरीके। मगर भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है तो ये कुछ भारत है, ये कुछ भारत है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। यानी 68 डिग्री से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक आता है। भारत जो है वो संपूर्ण स्थिति जो है भारत की वो कहाँ पर है तो देखो, पृथ्वी की अगर बात करें तो ये कुछ पृथ्वी है, पृथ्वी की ये उत्तरी है और ये इसका पूर्वी हिस्सा है। तो भारत जो स्थित है वो यहाँ पर स्थित है। तो संपूर्ण भारत की स्थिति जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है पृथ्वी के। भारत का उत्तरीय बिंदु की बात करें
तो देखो भारत ये है कुछ, ये भारत, और इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है। तो देखो संपूर्ण भारत की जो है वो कहाँ पर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु जो है वो यहाँ पर है, जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर में है, जम्मू कश्मीर में। भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु की बात करेगा तो ये पॉइंट आएगा, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो स्थित कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो गौरमोता है, जो यहाँ पर पड़ेगा, कच्छ के रण गुजरात में पड़ता है। भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु यहाँ पर कुछ पूर्वी बिंदु पड़ेगा, जिसका नाम है किवथु। ये बालांगू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बालांगू अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट को पहले जो जाना जाता था वो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, या कहते थे। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम जो है वो लाइचिंग व पार्सन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 776 किलोमीटर दूर है। देखो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है। भारत कुछ स्थित है यहाँ पर, इसका अंतिम पॉइंट मान लो यही है, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर इस दूरी की बात कर रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें भारत का, तो विश्व में 7वां स्थान है। तो दुनिया के सबसे बड़े देश कौन है क्षेत्रफल में, तो दुनिया के सबसे बड़े देश है रूस। कनाडा दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। चीन तीसरे नंबर पर। अमेरिका चौथे नंबर पर आता है। ब्राज़ील 5वें नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर। 7वें नंबर पर भारत आता है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है। दुनिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में अगर बात करें तो वेटिकन सिटी है, जो इटली में पड़ता है। फिर आता है मोनाको, दूसरे नंबर पर सबसे छोटा देश। फिर तीसरे नंबर पर नौरू देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि में छोटे में। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का 2.43% है। भारत के पास समुद्र के पानी का जो क्षेत्र है वो 4% है। भारत का आकार जो है वो चतुष्कोणीय है। देखो ये चतुष्कोणीय का मतलब ये कुछ भारत ऐसे स्थित है, जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात, गुजरात से लेके तमिलनाडु, तमिलनाडु से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, और ऐसे। तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से सेट है। तो जो नैनी नहीं, यहाँ पर नैनी होगा, नैनीताल नहीं, नैनी इलाहाबाद यूपी से सेट है। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो कुछ यहाँ से गुजर रहा होता है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये कुछ गुजर रही होती रेखा। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है इससे सेट है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें से सबसे पहले मिलेगा तुमको उत्तर प्रदेश, ये कुछ इसमें से, ये देखो पहले मिलेगा उत्तर प्रदेश, फिर मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर मिलेगा छत्तीसगढ़, और इसके बाद तुम्हें उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, और ये फिर बंगाल की खाड़ी में रेखा चली जाती है। भारत का जो मूल समय है वो जीएमटी से, यानी ग्रीस विच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी समय के बीच में पूरे 2 घंटे का अंतर है। ये कुछ भारत है, इसके और इसके बीच में जो अंतर है पूरा, अरे यार, ये इसके ये पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में पूरे 2 घंटे का अंतर है। कारण ये है कि भारत का देशांतरीय विस्तार अधिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसके बीच में, इसका मतलब 2 घंटे अधिक का मतलब, यदि अगर यहाँ सुबह के 6 बज रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में और क्षेत्र में सुबह के 4 बज रहे होंगे। दिन के यहाँ पर 12 बजेंगे, तो यहाँ पर दिन के सुबह 10 ही बजते हैं। अब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। देखो कर्क रेखा जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट, या कह सकते हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पृथ्वी ये है कुछ, इसमें 3 रेखाएं हैं। ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जाओगे कर्क रेखा है, इसके नीचे जाओगे मकर रेखा है। तो ये जो स्थित है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। और ये रेखा भारत को 2 बराबर भागों में काट बांटती है, या कह सकते हो काटती है 2 बराबर। ये स्थित है कुछ इसकी, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें यहाँ पर तुम्हें गुजरात मिलेगा, फिर राजस्थान मिलेगा, फिर मध्य प्रदेश मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़ मिलेगा, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये इसका क्रम है। या इस ओर से जाओगे तो मिजोरम से शुरू होगा, इस तरफ से जाओगे तो गुजरात से। अब ये गुजरात में कहाँ से गुजरती है, तो गुजरात के गांधीनगर के पास से गुजरती है। राजस्थान में इसकी सबसे कम लंबाई है, यानी कर्क रेखा की
सबसे कम लंबाई किस राज्य में है भारतीय? तो राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में है कर्क रेखा की, और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन और भोपाल के पास से गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची से ये गुजरती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास से गुजरती है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। अब भारत की जल एवं स्थल सीमा की बात करते हैं। तो भारतीय यहाँ पर स्थलीय नहीं होगा, स्थलीय होगा। भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। यानी ये बात कर रहा है जो ये भारत का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसके हिस्से की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ तक की। तो इसकी लंबाई कुछ पड़ती है जाकर के 15,200 किलोमीटर। और जबकि धरातलीय समुद्र सीमा की कुल लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। यानी यहाँ से जो शुरू होकर ये कुछ भारत के हिस्से, तो इसकी जो लंबाई पड़ती है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित कुल समुद्रीय सीमा की लंबाई, तो देखो ये समुद्री सीमा हो गई, दो द्वीप हैं, इस तरफ लक्षद्वीप है, इस तरफ अंडमान निकोबार द्वीप। इनकी अगर लंबाई जोड़ लें तो ये हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय प्लस जलीय सीमा की लंबाई अगर बात करें तो 22,716.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा वाले देश यानी जो स्थल सीमा के साथ साझा करते हैं, तो भारत देखो कुछ स्थलीय सीमा ये स्थिति है भारत की। तो यहाँ तुमको अफगानिस्तान मिलेगा, यहाँ पर चीन मिलेगा, यहीं पर नेपाल मिलेगा, यहाँ पर भूटान। ये 4 देश हैं जो स्थल सीमा के साथ साझा करते हैं। अब बात करें जल के साथ, जल और स्थल दोनों के साथ, तो ये कुछ गुजरात वाला हिस्सा स्टार्ट होता है, यहाँ से बंगाल और ये म्यांमार तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो देश पाया जाता है वो पाकिस्तान लगाता है, स्थल प्लस जल दोनों में सीमा जोड़ता है। यहाँ पर आओगे तो बांग्लादेश मिलेगा, और इस वाले हिस्से में देखोगे तो तुमको म्यांमार मिलेगा। 3 देश ऐसे हैं जो स्थल प्लस जल सीमा दोनों के साथ हमारी सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि भारत की जलीय सीमा वाले देश यानी जो जल सीमा वाले देश हैं, जल के साथ सीमा बनाते हैं भारत के, तो भारत के जो जल सीमा कुछ ये बनती है, देखो ये भारत के ऐसे, यहाँ पर कुछ है मालदीव तुम्हारा, यहाँ पर श्रीलंका मिलेगा, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ये सब मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है अपना। इसके बाद देखो अगर बात करें कि स्थल के जलीय सीमा वाले देश तो कौन कौन से हो गए? इंडोनेशिया, मालदीव हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गए। अब इनमें सबसे निकटतम जो है वो श्रीलंका है, दूसरा जो है वो इंडोनेशिया सबसे निकटतम दूसरा है। दूसरा सबसे निकटतम जो जलीय पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया, और जो सबसे पड़ोसी पास में है वो श्रीलंका। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, तो देखो ये कुछ भारत है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो कि ये राजस्थान है कुछ, तो ये सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। इसके बाद ये कुछ नागालैंड यहाँ पर तुमको मिलेगा, यहाँ पर नागालैंड मिलेगा, और नागालैंड सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और सबसे ज़्यादा राजस्थान बनाता है, वो भी पाकिस्तान के साथ बनाता है। राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ लगती है। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो नागालैंड है। हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हिंद महासागर का जो प्राचीन नाम था वो रत्नाकर था, रत्नाकर सागर था। हिंद महासागर का अधिकांश भाग जो है वो भारतीय एवं ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर स्थित है। शेष भाग अफ्रीका एवं अंटार्कटिका प्लेट पर स्थित है। तो देखो कुछ ये स्थिति बनती है, यहाँ पर तुम्हें अफ्रीकन प्लेट मिल जाएगी, यहाँ पर इंडियन प्लेट है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये कुछ अंटार्कटिकन प्लेट है। इसी क्षेत्र में ये हिंद महासागर फैला हुआ है। तो ये किस प्लेट, 4 प्लेटों पर फैला हुआ है, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट और अफ्रीकन प्लेट पर स्थित है ना। द्वीपों सहित देश की कुल जलीय सीमा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। अब देखो ये भारत है, ये तटीय सीमा है भारत की। तो ये जितनी सीधी रेखा खींची है इतनी सीधी रेखा ये है नहीं, कई टेढ़े मेढ़े क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन टेढ़े मेढ़े क्षेत्रों को मिलाने वाली ही रेखा क्या कहलाती है? आधार रेखा कहलाती है। आधार रेखा, यहाँ पर रेखा होगा आधार रेखा, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। इसके अंदर का जल जो होता है वो आंतरिक जल कहलाता है। अब आधार रेखा बन गई। आधार रेखा से 12 नाटिकल मील तक के क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक सीमा कहते हैं। यानी इस रेखा से 12 नाटिकल मील तक तुम जाओगे तो तुमको वो क्षेत्रीय सागर कहलाएगा।
और इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। इसके बाद 12 नाटिकल मील से, यानी ये जो 12 नाटिकल मील हो गया, इसके बाद 24 नाटिकल मील तक जब तुम जाओगे वो क्षेत्र संलग्न क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर भारत की साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली, वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं भारत को, और ये सभी देश को प्राप्त होते हैं जो तटीय देश यानी समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद 24 नाटिकल मील से लेके 200 नाटिकल मील तक, 24 नाटिकल मील से लेके 200, यानी ये 24 नाटिकल मील आ गया, तो इससे 200 नाटिकल मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं या कहलाता है। यहाँ पर भारत वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की छूट मिली है। यानी जो जो क्षेत्र है चारों तरफ वाला, यहाँ भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीप बसा सकता है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की छूट मिली है। यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग कर सकता है भारत। भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्रीय सीमा पर स्थित हैं। देखो ये कुछ भारत है, अरे एक मिनट, हाँ ये कुछ भारत है। तो यहाँ से 9 राज्य, तो यहाँ गुजरात से शुरू होकर के दमन द्वीप यहीं पर पाया जाता है, दादरा नगर हवेली, फिर महाराष्ट्र मिलेगा, फिर गोवा मिलेगा, फिर कर्नाटक मिलेगा, इसके बाद तुमको यहाँ पर लक्षद्वीप मिल जाएगा, और यहाँ पर केरल मिलेगा, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु बगल में ही पुदुचेरी स्थित है, फिर आंध्र प्रदेश मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा, और यहाँ पर तुमको पश्चिम बंगाल मिलेगा, और यहाँ पर कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा। इस तरीके 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है, जिसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, ये कुछ हिस्सा है, यहाँ पर कुछ गुजरात स्थित है, जिसकी कुल तटीय सीमा की लंबाई 1290 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश ये कुछ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसकी जो टोटल ये लंबाई है ये 1962 किलोमीटर है। और अगर राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज़्यादा है, फिर राज्यों में अगर बात करें तो गुजरात की आगे है। भारत के 5 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं तटरेखा सीमा को नहीं छूते हैं। देखो ये कुछ भारत अगर मान लें तो ये भारत है, ये तो ये ना तो सीमा, ये सीमा पर स्थित है, और ना ये तटीय सीमा पर स्थित है, ये भारत के बीचों बीच स्थित है। ये हरियाणा कुछ यहाँ पर स्थित है, और मध्य प्रदेश इसके नीचे स्थित है, और झारखंड यहाँ पर स्थित है, और छत्तीसगढ़ इसके यहाँ पर स्थित है, और तेलंगाना यहाँ पर स्थित है। तो 5 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर चंडीगढ़ है, और हरियाणा के ही बगल में इस तरफ दिल्ली है। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं तटरेखा सीमा को नहीं छूते हैं। भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 1 भाई और 7 बहनें हैं। एक भाई जो है वो सिक्किम है, और 7 बहनें जो हैं वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन्हें कहते हैं। देखो ये कुछ भारत अरुणाचल, जब इधर तुम जाओगे तो तुमको ये कुछ मैप देखने को इधर का मिलेगा। तो यहाँ पर तुम्हें मेघालय मिलेगा, यहाँ पर असम मिलेगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, यहाँ पर तुमको सिक्किम ही मिल जाएगा पहले ही। तो इस सीमा पर ये सिक्किम हो गया अकेला भाई, और ये मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर मिजोरम, यहाँ पर तुम्हें त्रिपुरा मिलेगा। तो 7 ये हो गए और 8वां ये हो गया, यानी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से इन्हें 7 बहनें कहते हैं, एक ये भाई हो गया। अब देखो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े राज्य के लिए एक ट्रिक है, राम में उत्तम गुण। तो यहाँ राम में उत्तम गुण का मतलब हो गया, रा का मतलब राजस्थान, जो पूरे भारत का 10% अकेले क्षेत्रफल राजस्थान के पास है, और माँ का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, और में का मतलब हो गया महाराष्ट्र, और उत्तम का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, और गुण का मतलब हो गया गुजरात। और भारत के छोटे राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में, इसके लिए जो ट्रिक है वो GST नाग है। जी का मतलब हो गया गोवा, और टी का मतलब, यस का मतलब हो गया सिक्किम, और टी का मतलब हो गया त्रिपुरा, और नाग का मतलब हो गया नागालैंड। गोवा का कुल क्षेत्रफल जो है वो 3702 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ हम लोगों का ये इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे बाद में हम लोग, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, 25 मिनट का वीडियो हो चुका है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। धन्यवाद।